नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। अभी हम हैं प्रतापगढ़ जिले में और यहाँ से सदर विधायक राजेंद्र मौर्य जी हमारे साथ हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आपने हमारे ही चैनल पे कई सारी चीजें, परियोजनाओं की चर्चा की है। जैसे बेला देवी का कॉरिडोर है, वो दिख रहा है। चीजें भले अभी अपडेट धीरे धीरे होती रहेंगी। खेल के मैदान की भी एक चर्चा हुई थी कि आप उसके लिए भी आपने प्रयास किया है, तो वो कहाँ तक है? और आगे अन्य जो कुछ उपलब्धियां हैं, चाहे मेडिकल स्टाफ को लेकर के भी था, आपने बताया था कि इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि चीजें और पहले से बेहतर होती जाएं, क्योंकि एक प्रक्रियाबद्ध चरण से ही चीजें एक मूर्त रूप ले पाती हैं। बिल्कुल सही तो बात। उसमें क्या प्रगति है, वो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित जैसे है कि हमारे डॉक्टर ये मेडिकल कॉलेज हमारा 6वां वर्ष है। जी जी अब हमारे यहाँ से एमडी के डॉक्टर निकलेंगे जी और जो एमबीबीएस है वो अपना कोर्स पूरा करके वो सेवा में है। जी जी एसआर और जेआर हमारे उसमें सेवा में अस्पताल की व्यवस्था सुधरी है। जी जी लेकिन पीजी क्लासेज में हमारे जो प्रदेश में पीजी के जो है अभी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, जी जी तो थोड़ी सी विसंगति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मजबूती के साथ हम लोग डेवलप कर रहे हैं पूरे प्रदेश के 75 के 75 जिलों में। जी जी एम्स के साथ साथ हमारे जो पीजीआई का और साथ साथ जो जिले स्तर के मेडिकल कॉलेज है उसको अच्छा दिए, तो सीएससी पीएससी से लेकर के। जी जी तो एक तो स्वास्थ्य के बारे में रहा, खेल के बारे में आपने कहा। जी जिले मुख्यालय का स्टेडियम हमारा छोटा है, उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि हमारे कृषि भूमि को जमीन मिल जाए। शासन स्तर पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उस दौरे के दौरान उन्होंने कहा था इस पतौली इसको पेश करिए, इस पर हम विचार करते हैं। जी ठीक उसी प्रकार से हमारा जो जीआईसी का मुख्यालय में जी जी एक शिक्षा विभाग द्वारा हमारे पीएमश्री के माध्यम से इंडोर स्टेडियम का निर्माण टेंडर हो चुका है। दूसरा, हनुमान दास पांडे के पुरुआ में जी जी वहाँ पे भी स्टेडियम का टेंडर हो चुका है। बस अड्डा एक अंतु में एक मुख्यालय का बस अड्डा यातायात और परिवहन मंत्रालय हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं उनके माध्यम से प्रस्तावित है। जी। निश्चित रूप से होगा। बायोडाइवर्सिटी पार्क जो हमारा जो वर्टिकल पार्क, चाहे चिड़ियों का हो और चाहे हमारे तितलियों का हो, जी जी जो हमारे जैविक और औषधीय पौधे हैं जी उनका वृक्षारोपण और एक सुव्यवस्थित पार्क की व्यवस्था चिलबिला में। जी जी और स्वास्थ्य से संबंधित आयुर्वेद आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग 21 जून को आयुर्वेदा दिवस मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं। उसके निमित्त 50 बेड का अस्पताल प्रस्तावित है। इसी बजट में पूरी आशा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था इस बजट में उसको धन देंगे तो आयुर्वेद का 50 बेड का अस्पताल पंचकर्मा सहित योग के लिए चिलबिला में स्थापित हो जाएगा। जी जी कॉरिडोर की बात का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, कॉरिडोर प्रक्रिया में है। जैसे चूंकि बन भी रहा है, कुछ अवरोध था, अवरोध दूर करके उसे जो यहाँ पे एक पथवे बना का पथवे पुल, साथ ही साथ वहाँ पे पार्क का डेवलपमेंट करके एक दिव्य और भव्य, चूंकि अयोध्या से प्रयागराज मार्ग पे जी हम स्थित है, तो निश्चित पर्यटकों को एक आकर्षित करेगा। जी उद्योग के अवसर होंगे। उद्योग की यहाँ बात की हमने, तो एटीएल के जो ग्राउंड को बकेट बन गए हैं जी उसको शीघ्र जो भी हमारे उद्यमी हैं उनको आवंटित करके उद्योग की स्थापना की दिशा में भी हम सब आगे की ओर बढ़ेंगे। जी जी प्रतापगढ़ जिले में देखा जाए कि हाल ही में आपने सड़क निर्माण को लेकर के एक युद्ध स्तर पे काम शुरू किया है, जी, तो इस पर मतलब क्या ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे प्रतापगढ़ की जनता का? निश्चित रूप से पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और हमारे देवतुल जनता जनार्दन हमारे विधानसभा सदर प्रतापगढ़ के, जी जी जिन्होंने पूरे आशा विश्वास के साथ हमें वो जिम्मेदारी दिया, जी जी उसको मैं बखूबी निभाने का, पूरी ईमानदारी के साथ एक कार्यकर्ता के बात निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी जहाँ तक हमारे क्षेत्र में 15 से 20 वर्षों पूर्व सड़कें बहुत खराब थी, जी उसको चुन चुन करके हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उस पर बजट ला करके निर्माण करा रहे हैं। जहाँ हमारे ओडीआर एमडीआर के रोड स्वतः बन ही रही हैं, जी हाईवेज पूरे भारत में बन रहा है और विश्व लेवल का भी हाईवे गंगा एक्सप्रेस वे जी मेरठ से चल के प्रयागराज बना, हम सब उसको उद्घाटन में भागीदार थे। ठीक उसी प्रकार से गांव की सड़कें, गांव हमारे समृद्धशाली हो, से हम सब गांव को समृद्ध करने की जो एक संकल्प अभी विधानसभा और लोकसभा में पारित हुआ, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको लगेगा कि हमारे जो गांव का परिवेश है, शून्य से लेकर शिखर की जो परिकल्पना है, गांव से लेकर के शीर्ष तक जी जी विकास की उन्मुख चौमुखी विकास प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उनकी दिशा निर्देशन में हम सब, हमारा जनपद प्रतापगढ़ अछूता न रहे, यह कामना करती हूँ कि कार्यकर्ता के बाद काम कर रहे हैं। अब आखिरी में जाते जाते एक आखिरी, ये सवाल नहीं है, बस ये आपके भाव है कि आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, प्रतापगढ़ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? निश्चित मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम वंदन करता हूँ। जिस आशा विश्वास के साथ आपने मुझे सदर विधानसभा में का नेतृत्व करने के लिए विधानसभा में भेजा है, निश्चित रात दिन एक करके हम प्रयास करेंगे विकास की सारी योजनाएं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी जो चल रही हैं वो जनता तक सीधे पहुँचे, जनता को लाभ मिले। जो हमारा नैतिक दायित्व आपने मुझे बोध कराया है, मैं उसको अक्षरशः पालन करने के संकल्पबद्ध हूँ। आने वाले समय में पार्टी के ऊपर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग मिल करके 2027 में विजन 2027 को लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जी, जी, जी। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।